अब जो आपके पास ये एप्सिलॉन है ना, हम इसको ऐसे चूज करेंगे सो दैट जो आपका एल माइनस एप्सिलॉन है ना वो आपका पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मैंने क्या बोला, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है, एप्सिलॉन आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम जैसे चूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इस एप्सिलॉन को ऐसे चूज करूंगा जो आपका एल माइनस एप्सिलॉन है ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेट एल माइनस एप्सिलॉन, चलिए एल माइनस एप्सिलॉन को मैं के के बराबर लूंगा और एल प्लस एप्सिलॉन को मैं कैपिटल के बराबर लूंगा और एल माइनस एप्सिलॉन को कैपिटल एच के बराबर लूंगा। तो मेरा क्या बनेगा यहां पर, ए एन इज लेस देन व्हाट इज एल प्लस एप्सिलॉन, दैट इज के बी एच, दैट इज ग्रेटर देन एल माइनस दैट इज एच बी एच बी एन, एंड दिस हैपन्स वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। अब देखो इस केस में मुझे प्रूव क्या करना है, इस केस में मुझे प्रूव करना है जो आपका ये ए एन और बी एन है ना, दे बिहेव अलाइक। जब ये चीज होती है तो फिर क्या होता है, जो आपका ए एन और बी एन है ये बिहेव करते हैं, दे बिहेव अलाइक। इसका मतलब ये कन्वर्ज, ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यू हैव टू डिस्कस 4 केसेस। ठीक है, तो हमें कितने केसेस डिस्कस करने हैं यहां पर, 4 केसेस। तो चलिए हम केस नंबर 1 यहां पर डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट जब हम यहां पर डिस्कस करेंगे, देखो हमें प्रूव करना दे बिहेव अलाइक। तो चलिए पहले मैं मानूंगा व्हेन सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, व्हेन सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट। तो व्हेन सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, तो जब सिग्मा बी एन आपका कन्वर्जेंट, ठीक है, तो यहां पर ये इनइक्वालिटी लॉ ऑफ ए एन में बोल सकता हूं लेस देन कैपिटल के टाइम्स बी एन, कैपिटल के टाइम्स बी एन, और ये कैपिटल के भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि एल पॉजिटिव है और एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, तो एल प्लस एप्सिलॉन भी क्या आएगा, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप देखोगे व्हेन सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट एंड ए एन इज लेस देन के टाइम्स बी एन, तो जरा आप इस पे नजर रखो जो हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, ये if sigma a n and b n are a series of positive terms and there is a positive real number, a n is less or equal to k times b n and b n is convergent, then a n is convergent। तो यही कंपैरिजन टेस्ट में यूज करूंगा। तो when sigma b n is convergent, so a n less than b n implies that sigma a n is convergent, sigma a n is convergent। तो कैसे इंप्लाई करेंगे, बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। अब केस सेकंड, यहां पर मैं जानता ए एन इज लेस देन के टाइम्स बी एन, कब, वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, अब वहां पर था फॉर ऑल एन। मैंने अगेन बोला अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स डिलीट करोगे सीरीज से या सीक्वेंस से या किसी भी चीज है, तो वहां पर बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करो या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सब्ट्रैक्ट करो, तो सीक्वेंस ऑफ जो सीक्वेंस का बिहेवियर होगा या सीरीज का बिहेवियर होगा उस पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, यहां पर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमने डिलीट किए क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, कैपिटल एन से। तो इससे पहले जो टर्म्स आएंगी, कितनी टर्म्स आएंगी, कैपिटल एन माइनस 1, वो फाइनाइट होंगे, वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो दिस वाज केस फर्स्ट। व्हेन, अब केस सेकंड, व्हेन सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, व्हेन सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट। अब जब सिग्मा बी एन आपकी डाइवर्जेंट है, तो सो मैं क्या बोलूंगा, जरा यहां पर लो, तो मैं बोल सकता हूं एच बी एन इज लेस देन ए एन, या और ए एन इज ग्रेटर देन एच बी एन। अगेन कब, whenever n is greater or equal to n। तो ये भी क्या इंप्लाई करेगा, implies that sigma a n is divergent। अभी पढ़ा, by second comparison test, बाय सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट,
ये कन्वर्जन, ये डायवर्जेंट तो ये भी डायवर्जेंट। अब केस सेकंड में करेंगे, हम मानेंगे ए एन कन्वर्जन, फिर देखेंगे व्हाट हैपन्स टू बी एन। तो केस थर्ड, ठीक है। अब केस थर्ड है आपका when sigma a n is convergent, जब सिग्मा ए एन आपका कन्वर्जेंट है, तो सो मैं बोल सकता हूं यहां पर जरा ये मैं लू एच बी एन दैट इज लेस देन ए एन वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन या ओवरऑल। इस एच को डिवाइड करो, कर सकता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, दैट इज 1/h ए एन या ओवरऑल बी एन इज लेस देन, व्हाट इज 1/h, अगेन इट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए इसको मैं कोई एक और नाम रखूंगा के ए एन वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज, देखो अगर ये कन्वर्जेंट है, सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है, तो बी एन कन्वर्जेंट अगेन बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट आपको पढ़ाया, सॉरी फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट यहां पर था, ठीक है। ए एन इज लेस आर इक्वल टू बी एन और सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है, फिर ये भी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगेन यहां पर एग्जैक्टली वही निकल, यहां पर अब ए एन की जगह बी एन है, ठीक है, और बी एन की जगह ए एन है। तो ये आपकी कन्वर्जेंट है, क्योंकि यदि ये मैंने एज्यूम किया ना ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब बी एन कन्वर्जेंट है, इंप्लाइज दैट सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम केस फोर्थ लेंगे, अब केस फोर्थ when sigma a n is डायवर्जेंट। अब जब सिग्मा ए एन डायवर्जेंट है तो तो अगर ये डायवर्जेंट है, जरा ये लीजिए यहां पर, ठीक है, ये लीजिए, इस पे फोकस कीजिए। तो मैं बोल सकता हूं, तो जो आपका ये ए एन है दैट इज लेस देन कैपिटल के बी एन, ठीक है। तो ओवरऑल इसको डिवाइड करो, मैं बोल सकता हूं तो बी एन इज ग्रेटर देन 1/k, 1/कैपिटल के बी एन, सॉरी बी एन नहीं ए एन आएगा। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं बी एन इज ग्रेटर देन के प्राइम, ठीक है, के प्राइम ए एन, कब, वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। तो वेन एवर दिस, ये मैंने यहां से लिया, ठीक है, ए एन इज लेस देन के टाइम्स बी एन, तो 1/k ए एन इज लेस देन बी एन, इसका मतलब बी एन इज ग्रेटर देन 1/कैपिटल के ए एन, और 1/कैपिटल के मैंने एक और कॉन्स्टेंट माना के प्राइम। तो ये भी क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो बाय सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, शॉर्ट में लिखा एससीटी, इसका मतलब बाय सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। तो हमने केस नंबर फर्स्ट में लिया बी एन आपकी कन्वर्जेंट है, तो ए एन भी कन्वर्जेंट है, बी एन आपकी डाइवर्जेंट है, तो ए एन भी डाइवर्जेंट है। केस थर्ड, ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन भी कन्वर्जेंट है। केस फोर्थ, ए एन डाइवर्जेंट है, तो बी एन भी डाइवर्जेंट है। इसका मतलब क्या है, दे बिहेव अलाइक। तो विच प्रूव्स पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट थर्ड। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इन केस को कंबाइन करके, hence sigma an and sigma bn converge या or diverge together, they behave alike, ठीक है। ये कन्वर्ज या डाइवर्ज इकट्ठे होते हैं, ठीक है, which proves पार्ट फर्स्ट। अब चलिए पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है, हेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n बाई बी एन, वो दिया गया आपको 0 के बराबर, ठीक है। तो अगेन डेफिनेशन यूज करो,
for any epsilon positive, there exists a positive integer. So there exists a positive integer capital N such that जो आपका ये a n by b n आएगा 0 mod that is less than epsilon whenever small n is greater or equal to capital N. तो यहां पर आएगा mod of a n is b n less than epsilon. अब इसको mod ड्रॉप करो तो मैं लिख सकता हूं a n by b n less than epsilon greater than minus epsilon. कब? whenever n is greater or equal to capital N. तो वो और यहां पर मैं लिख सकता हूं epsilon times bn is less than an is less than epsilon times bn whenever n is greater or equal to capital N. तो सो मैं बोल सकता हूं सिंस अब एप्सिलॉन आपके पास पॉजिटिव है लेकिन माइनस एप्सिलॉन नेगेटिव है, ठीक है। सिंस और पार्ट नंबर सेकंड में देखो आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है इफ लिमिट एंड टेंडेंस टू इन्फिनिटी a n by b n is equal to 0 एंड सिग्मा b n is कन्वर्जेंट, ठीक है, ये आपको दिया गया है। सिंस सिग्मा b n is convergent and a n is less than epsilon is positive b n whenever n is greater or equal to capital N. तो अगेन यहां पर फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट यूज होगा क्योंकि मैंने बोला ना जी whenever a n is less or equal to k times b n and b n is convergent then a n is convergent. तो a n is greater than epsilon b n whenever n is greater than epsilon. तो उसका मतलब क्या है, then by first comparison test sigma a n is convergent. तो sigma a n आपकी convergent है which proves पार्ट सेकंड. तो ये आपका पार्ट सेकंड प्रूव हो गया. विच प्रूव पार्ट सेकंड. अब केस थर्ड. Here limit n tends to infinity a n by b n is equal to infinity. इसका मतलब क्या है, जो आपके पास सीक्वेंस a n by b n है इट इज डाइवर्जेंट. ठीक है, तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन यूज करो. देयरफॉर फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल की हाउ सो एवर लार्ज, कितना भी बड़ा क्यों ना लो, there exists a positive integer capital N such that a n by b n that is greater than capital K whenever n is greater or equal to capital K. तो अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है इसका मतलब कितना भी बड़ा रियल नंबर क्यों ना लो, पॉजिटिव रियल नंबर एक, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज हो रहा है. एक स्टेज इस सीक्वेंस ए एन बाई बी एन में ऐसा आने वाला है कि जो कोई भी टर्म आएगी ना वो कैपिटल एन से भी बड़ी आएगी. ठीक है, वही मैंने लिखा ए एन बाई कैपिटल के से भी बड़ी आएगी. वही मैंने लिखा ए एन बाई बी एन इज ग्रेटर देन कैपिटल के व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन. तो वही मैंने लिखा ए एन इज ग्रेटर देन के टाइम्स बी एन whenever greater or equal to capital N. और आपको दिया गया है कैपिटल बी एन इज डाइवर्जेंट एंड सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट. अगर सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट इंप्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट. तो यहां पर तो वही आएगा ए एन इज ग्रेटर देन के टाइम्स बी एन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन. ऑल्सो
सिग्मा बी एन इज डायवर्जेंट। आपको दिया गया सिग्मा बी एन क्या है, डायवर्जेंट। सो बाय second comparison test, so by second comparison test it follows that sigma a n is divergent, which proves part third. This completes the proof of this theorem या ऑफ दिस टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड कंपैरिजन टेस्ट। आई होप जो मैंने आपको आज ये कंटेंट्स पढ़ाई आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन द कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन टेस्ट। बाय बाय, थैंक यू।